अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ट्रेजर। व्यूअर्स, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए उतना आपके लिए बेहतर होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम फ्लुएंट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जहाँ स्टूडेंट्स को इंग्लिश जस्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स को इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉट ऑल द स्टूडेंट्स फेस द प्रॉब्लम्स, बट मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जिनको कम्युनिकेशन में, एक दूसरे से बात करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है, इसको इतना ज़्यादा सर पर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप इसमें फ्लुएंट होते जाओगे। ये बात तो आप सब लोगों को क्लियरली पता होगी कि आजकल इंग्लिश को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए ये वो लैंग्वेज है जिसको हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई सीखना चाहता है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। बिकॉज आज से मैं आपके लिए ला रही हूँ वो तमाम वीडियोस जिनको देखकर, सुनकर आप घर बैठे ही ऑनलाइन वीडियोस देखकर इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू से सॉरी इन डिफरेंट वेज। आप सॉरी के अलावा वो कौन से वर्ड्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑल्टरनेटिव टू सॉरी। सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो हम में से हर कोई रेगुलरली ज़रूर यूज़ करता होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपसे कोई बड़ी गलती हो जाती है जिसके लिए सॉरी वर्ड इज़ नॉट इनफ। आपको वहाँ पे आप ये ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हो और किसी से आप सॉरी एक बेटर वे में कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देयर आर टू वेज ऑफ सेइंग सॉरी, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल वो होता है जब आप अपने किसी फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपनी फैमिली से जब सॉरी कर रहे हो तो आप इनफॉर्मल वे में सॉरी करेंगे। और फॉर्मल वो होता है जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी से, आपसे कोई गलती हो गई तो जब आप सॉरी करेंगे उसको आप फॉर्मल वे ऑफ सॉरी कहेंगे। सबसे पहले यू सिंपली से सॉरी, आई एम सॉरी। इसके अलावा आप कह सकते हैं माई मिस्टेक। ये आप तब कह सकते हैं जब आपकी कोई छोटी सी गलती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लासरूम में बैठे हो और आपके साथ कोई फ्रेंड बैठा है और आपने उसे गलती से पेन मार दिया, तो दिस इज़ अ माइनर मिस्टेक, ठीक है। तो आप आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, ये आप कह सकते हैं। अगर आपने किसी शादी में जाना था लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से आप जा नहीं सके, देन उस केस में यू विल से माई बैड, आई मिस्ड इट। और आपने कहीं जाना था, आप स्टेशन पे लेट पहुंचे और ट्रेन निकल चुकी थी, देन उस केस में भी आप कहेंगे माई बैड, आई मिस माई ट्रेन, ठीक है। ये हो गई इसकी एग्ज़ाम्पल। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई आपका फ्रेंड या कोई कलीग या कोई और आपसे नाराज़ हो गया है किसी भी बात पे, तो उस केस में आपने बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में उसको सॉरी करना है। देन यू विल यूज़ द वर्ड माई अपॉलजीज़, अपॉलजीज़, ठीक है। इसकी प्रोनंसिएशन को आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। अपॉलजी वर्ड होता है, अपॉलजी, माई अपॉलजीज़, ठीक है। ये 4 सिलेबल्स का वर्ड है, इसको 4 हिस्सों में आपने तोड़ के पढ़ना होता है, अपॉलजीज़, ठीक है। और इसके अलावा आप उस रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हो जिसकी वजह से आपको सॉरी करना पड़ रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। इसके अलावा भी आप रीज़न्स, कोई भी रीज़न हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सॉरी फॉर आर्ग्यूइंग विद यू, आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग देयर, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक है। कोई भी आप रीज़न दे सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई यू आर सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई रीज़न एक्सप्लेन करने वाले हो तो यानी वर्ड फॉर के बाद जो आप यूज़ करोगे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING होगा, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग नॉट देयर, ठीक। इसके अलावा आप सॉरी किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने फ़ादर के साथ कहीं जाना था लेकिन आप सुबह लेट उठे, तो अब फ़ादर बहुत गुस्सा हो गए हैं। अब आपको उनसे रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको उनसे सॉरी करना है। सो यू विल से फादर, आई ओव यू एन अपॉलजी, फादर आई ओव यू एन अपॉलजी, ठीक है।
इसके अलावा और क्या वे हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के घर गए हैं और वहाँ आपसे गलती से कोई चीज़ टूट गई है, ठीक है, तो यू विल से आई एम सॉरी माई मिस्टेक, हाउ कैन आई मेक इट अप टू यू। यानी आपका इंटेंशन नहीं था वो चीज़ तोड़ने का, वो काम करने का, लेकिन आपसे हो गया। तो अब आप उसको एज सॉरी करते हुए भी आप ये कह रहे हो कि आप इसको अब सही कैसे कर सकते हैं, यू आर आस्किंग, ठीक है, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे वहाँ पे। इसके अलावा आपने किसी अपने से बड़े इंसान से आपने सॉरी करना है एक रिस्पेक्टफुल मैनर में, तो आप ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज़, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज़, ठीक है। आप साथ में रीज़न भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉर बीइंग सो रूड, फॉर आर्गुइंग विद यू, ठीक है। ये वो तमाम वर्ड्स थे और वो सेंटेंसेस थे जो आप इनफॉर्मली सॉरी करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आपने फॉर्मल वेज़ में सॉरी कैसे करना है, मैंने बता दिया है कि फॉर्मल वे क्या होता है। प्रोफेशनल लाइफ में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको कहेंगे फॉर्मल, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है, आई सिंसियरली अपोलोजाइज़। आप मीटिंग में आने के लिए लेट हो गए और आपका कोलीग आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे आई सिंसियरली अपोलोजाइज़ फॉर बीइंग लेट, ठीक है। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर, ये आप तब यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मीटिंग में आपको एक लेटर लिखना था और उस लेटर में आपसे मिस्टेक हो गई, सो यू विल से आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग दिस मिस्टेक, ठीक है। तो इसमें आपने वो रीज़न भी एक्सप्लेन कर दी कि वाई यू आर सेइंग सॉरी, और आप ये भी कह रहे हो कि मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है। आई एम अशेम्ड फॉर माई बिहेवियर, आपने अपने किसी कोलीग के साथ बहुत रूडली बात कर ली या अपने बॉस के साथ रूडली बात कर ली और आप बाद में उस पर शर्मिंदा हुए, सो यू विल से आई एम अशेम्ड फॉर माई बिहेवियर, प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट अपॉलजीज़, प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट अपॉलजीज़। ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो आप फॉर्मली यूज़ करते हैं। सॉरी बहुत ही यहाँ पे छोटा वर्ड हो जाएगा, तो आप उसको प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप ये सारे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे वहाँ पे, ओके। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू पीपल रियली इन्जॉयड इट। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफ़िज़।